झारखंड में लूट मची हुई है। कोयला बालू की बात नहीं कर रहे हैं, लॉटरी के जरिए कुछ कारोबारी हैं जो झारखंड की जनता को कंगाल बनाने में जुटे हुए हैं। झारखंड में लॉटरी प्रतिबंधित है, लेकिन धनबाद में खुलेआम सड़क पर रखकर लॉटरी बेचा जा रहा है। लॉटरी किंग पवन झुनझुनवाला, ये नाम याद रखिएगा, लॉटरी किंग पवन झुनझुनवाला झरिया में डेरा जमाए हुए हैं। कुलदीप गैंग और आनंद साहू का गैंग हर रोज करोड़ों का लॉटरी खुलेआम बेच रहा है। प्रशासन सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। कोयलांचल में लॉटरी माफिया पवन झुनझुनवाला की धमक। झरिया में धड़ल्ले से लॉटरी का अवैध कारोबार। गोविंदपुर का कुलदीप गैंग और निरसा का आनंद साहू का गैंग सक्रिय। हर दिन करोड़ों का हो रहा अवैध लॉटरी का कारोबार। बिहार के डेहरी ऑन सोन का लॉटरी माफिया पवन झुनझुनवाला इन दिनों कोयलांचल में सक्रिय है। बिहार से भागने के बाद झुनझुनवाला धनबाद के गोविंदपुर में अड्डा जमा रखा है। गोल बिल्डिंग के पास एक आलीशान भवन में लॉटरी का कारोबार चल रहा है। गोविंदपुर का कुलदीप गैंग और निरसा का आनंद साहू का गैंग सक्रिय है। बताया जा रहा है कि हर दिन करोड़ों का कारोबार हो रहा है। सरकार को हर दिन लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो प्रतिबंधित होने के बावजूद भी यहाँ पर अगर धड़ल्ले से बिक रही है तो सरकार का, हम समझते हैं, राइस का नुकसान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आपका लॉटरी तो चल ही रहा है। सब लोगों की मिलीभगत, बिना लोगों की मिलीभगत से ये संभव नहीं है। कहीं न कहीं लोग अपने सारे जो दस्तूकों को इस्तेमाल करके अपने कार्य को करते हैं और इससे समाज को, देश को, राष्ट्र को, राज्य को, सबको नुकसान होता है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार और सब प्रशासनिक अधिकारी को चाहिए कि अगर ऐसा कोई कार्रवाई है तो इस पर अविलंब रोक लगे और यहाँ के जनजीवन और यहाँ के आम लोग जो रोजमर्रा कमाते खाते हैं उन बेचारों की कमाई सुरक्षित रहे। अवैध लॉटरी का कारोबार इन दिनों गोविंदपुर, धनबाद, कतरास, बाघमारा, भौरा, केंदुआ, पुटकी में खुलेआम चल रहा है। स्थानीय प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अनजान बना है। सूत्रों की माने तो लॉटरी किंग झुनझुनवाला की पहुंच रांची पुलिस मुख्यालय से लेकर धनबाद पुलिस मुख्यालय तक है। झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देख के तो आप समझ ही चुके होंगे कि कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है, कैसे चूना करोड़ों का लगाया जा रहा है। पवन झुनझुनवाला, जब शुरुआती दौर पर हम जिक्र कर रहे थे, हमने कहा था कि इस नाम को याद रखिएगा। ये एक लुटेरा है जो बिहार से आया है और अब धनबाद की जनता को ठग रहा है। ठग कैसे रहा है? लॉटरी का लालच देता है, रातों रात अरबपति, करोड़पति बनाने का सपना दिखाता है। संवाददाता अंकित हमारे साथ झरिया से लाइव जुड़ रहा है। अंकित का रुख करते हैं। अंकित, एक लुटेरा आया है धनबाद में जो कि बिहार का रहने वाला है और बिना किसी डर भय के धनबाद की जनता को मूर्ख बना रहा है। पहले सपना दिखाता है, लॉटरी का टिकट खरीदिए और करोड़पति बन जाइए, लेकिन सबको पता है प्रतिबंधित है लॉटरी झारखंड में। इसके बावजूद दिहाड़ी मजदूर, दिन भर पैसा कमाकर रात को खाना खाने वाले मजदूर झांसे में फंस जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे घर से आते हैं, वो भी झांसे में फंस जाते हैं और इन सबको मूर्ख बना रहा बस एक शख्स, पवन झुनझुनवाला। इसकी जानकारी दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, कहे तो कि बिहार के रोहतास से ये पवन झुनझुनवाला, जो कि बिहार में अपना पैर जमाए हुए थे, लॉटरी का धंधा कर रहे थे, सिंगल लॉटरी का, और वहां के बाद जब वहां पर केस होती है, छापामारी होती है, करोड़ों का लॉटरी पकड़ा जाता है, तो उसके बाद वहां से वो झारखंड आते हैं और झारखंड में आकर के वो अपना पैर जमाते हैं धनबाद में। और धनबाद में कहे तो कि धनबाद के निरसा, चिरकुंडा, झरिया, बाघमारा अनेकों जगह में अपना पैर जमाते हैं और लॉटरी का जो सरगना है कुलदीप, उनको देते हैं, झरिया के निक्की वर्मा को देते हैं। और यही नहीं, कई जगह पे वो लॉटरी का जो धंधा अपना जाल बिछाए हुए हैं। और आयुष, कहे तो वो जिस तरह से बताते हैं कि उनका जो पैठ है वो बड़े बड़े मंत्री से लेकर के पुलिस के वरीय अधीक्षक तक उनका पैठ बना हुआ है, उनसे बातचीत होती है, जिसके कारण वो झारखंड में अपना सरगना, जितना जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। आयुष,
अब बिल्कुल देखिए सीधे तौर पर सरगना पवन झुनझुनवाला माना जा रहा है और कई और नाम है। कुलदीप है, उसमें एक शख्स का नाम आनंद भी सामने आ रहा है। ये वो लोग हैं जो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, जब लॉटरी प्रतिबंधित है तो आखिरकार खुलेआम ये लॉटरी का टिकट बेच कैसे रहे हैं? क्या पुलिस वालों से बातचीत हुई है? क्या कोई केस इन पर दर्ज नहीं किया गया, या फिर जो अंदर खाने से खबर सामने आ रही है वो सच है? क्या धनबाद पुलिस मुख्यालय में भी इस शख्स के कॉन्टैक्ट हैं? तो प्रतिबंधित लॉटरी है। जिस तरह की झारखंड में कहे तो बंगाल में, जिस तरह बंगाल का जो लॉटरी है वो झारखंड में नहीं बिकना चाहिए था। जैसे हम कह सकते हैं कि बंगाल का जो शराब है वो झारखंड में आती है तो रेड होती है, उसको बॉर्डर पे पकड़ा जाता है। उसी तरह जो बंगाल की लॉटरी है वो झारखंड में नहीं बिकना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लॉटरी खुलेआम बिकती है, जिसे गरीब गरुआ के लोग फंसते हैं और बुरी तरीका से उस जाल में फंसते हैं। और जिसका कारण है कि यहाँ पे चाहे झारखंड के कई ऐसे जगह है जहाँ पे प्रशासनिक स्तर पे लॉटरी बेचने का काम चलता है। आयुष, अब बिल्कुल अंकित, सीधे तौर पर जो सवाल उठ रहे हैं पुलिसिया व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि अगर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, अगर जनता को ठगा जा रहा है तो पुलिस कहां है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? स्थानीय थाना के जो इंचार्ज हैं वो क्या कर रहे हैं? सवाल कई हैं। अंकित, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अवैध लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और इस कारोबार में कई लोग संलिप्त हैं, जिसमें एक नाम पवन झुनझुनवाला है। अब सवाल यह है कि पुलिस की क्या मजबूरी है कि अवैध कारोबारियों पर कोई नकेल नहीं कसा जा रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।